हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई कॉन्सेप्ट। तो आप सभी का वाईफाई कॉन्सेप्ट में स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक है मोबाइल ऐप्स एंड पोर्टल 2021। तो 2021 में अभी तक जितने भी इम्पोर्टेंट मोबाइल ऐप्स एवं पोर्टल लॉन्च किए गए हैं वे सारे आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे, जिसमें कि आपका टॉप 50 मोबाइल ऐप्स एंड पोर्टल यहाँ पर शामिल किया गया है। और बता दूं कि यह वीडियो जो है एक अपडेटेड वीडियो है, तो इसलिए आप लोग अगर किसी भी प्रकार का कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस टॉपिक से करंट अफेयर का इस टॉपिक से एक नंबर आपको देखने को, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो इससे आपका एक नंबर पक्का होने वाला है, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके साथ, अभी हाल ही में किस आईटी कंपनी ने कॉर्मो जॉब्स ऐप लॉन्च किया है? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल या फिर टीसीएस ने? तो देखिए, अभी हाल ही में आईटी कंपनी गूगल ने कॉर्मो जॉब्स ऐप को लॉन्च किया है। इसके बारे में कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो भारत में रोजगार आवेदन एवं नौकरी की तलाशने में मदद करने के उद्देश्य से आईटी कंपनी गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गूगल। अब बात करते हैं गूगल के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो गूगल के वर्तमान में सीईओ है सुंदर पिचाई। गूगल दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास, इसरो के द्वारा अभी हाल ही में कौन से ऐप लॉन्च किया गया? आनंदा, मैपमाई, असीम या फिर रीस्टार्ट इंडिया? तो अभी इसरो के द्वारा हाल ही में मैपमाई नामक ऐप को लॉन्च किया गया है। ठीक है, इस ऐप को लॉन्च किस लिए किया गया है? इस ऐप को लॉन्च इसलिए किया गया है ताकि गूगल मैप के विकास के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। मतलब गूगल के मैप जो है उसका विकास किया जा सके, इसलिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। ठीक है, इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगर बात करते हैं इसरो का, तो इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। ठीक है, वर्तमान में अभी इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं के सिवान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बात करते हैं यहाँ पर आनंदा ऐप की। तो आनंदा ऐप भी एलआईसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, आनंदा ऐप को भी एलआईसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, बात करते हैं हम लोग यहाँ पर रीस्टार्ट इंडिया। ठीक है, रीस्टार्ट इंडिया की, तो रीस्टार्ट इंडिया भी किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो रीस्टार्ट इंडिया को अभी मुथूट फिनकॉर्प के द्वारा शुरू किया गया है। बात करते हैं असीम की। तो असीम पोर्टल को अभी लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा ई रखवाली ऐप को लॉन्च किया गया है? तो ई रखवाली ऐप अभी हाल ही में पंजाब सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। बात करते हैं इसके बारे में, तो राज्य में हरियाली और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से इस ऐप को पंजाब सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, अच्छा बताइए आप लोग कि अभी हाल ही में पंजाब के, वर्तमान में जो पंजाब के जो है मुख्यमंत्री है वह कौन है? तो वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कमेंट करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके पास, हरित पथ ऐप किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा शुरू किया गया है? पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, कृषि और किसान कल्याण मंत्री या फिर गृह मंत्री? तो वर्तमान में अभी हरित पथ ऐप को लॉन्च किया गया है सड़क परिवहन और रोजगार मंत्री। ठीक है, तो वर्तमान में भी हरित पथ ऐप को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री। ठीक है, इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो राष्ट्रीय राजमार्ग पर वृक्षारोपण के निगरानी के लिए सड़क एवं परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन। ठीक है, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री अभी वर्तमान में कौन है? तो यह बदल गए हैं। ठीक है, पहले थे गिरिराज सिंह, लेकिन अभी बदल करके हो गए हैं पुरुषोत्तम रूपाला। ठीक है, पुरुषोत्तम रूपाला अभी वर्तमान में पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री बन गए हैं। बात करते हैं कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है अभी वर्तमान में? तो नरेंद्र सिंह तोमर है। और कृषि मंत्री अभी वर्तमान में कौन है? तो गृह मंत्री अभी वर्तमान में कौन है? तो यह है अमित शाह। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और सड़क एवं परिवार कल्याण मंत्री अभी वर्तमान में कौन है? तो नितिन गडकरी, जिसके द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया। तो अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में सुमंगल पोर्टल किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? उड़ीसा, हरियाणा, छत्तीसगढ़ या फिर उत्तर प्रदेश? तो अभी सुमंगल पोर्टल को उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। इसके बारे में कुछ जानते हैं, इस पोर्टल को लॉन्च क्यों किया गया था? तो राइट टू पब्लिक सर्विसेज एक्ट 2012 के तहत अंतर राज्य विवाह को प्रोत्साहन के लिए सुमंगलम पोर्टल को लॉन्च किया गया है अभी हाल ही में उड़ीसा सरकार के द्वारा।
बात करते हैं उड़ीसा की, तो उड़ीसा के अभी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है वह है नवीन पटनायक, और यहाँ के वर्तमान में अभी गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है यहाँ पर अभी वर्तमान में गणेशी लाल। ठीक है, बात करते हैं यहाँ की मुख्य न्यायाधीश की, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्तमान में उड़ीसा के मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं। ठीक है, अभी यहाँ के चीफ जस्टिस बदले गए हैं, तो कौन बन गए हैं आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास, ई ज्ञान मित्र ऐप किस केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दादर नगर हवेली एवं दमन व दीप। ठीक है, तो दादर नगर हवेली एवं दमन व दीप जो कि पहले दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, अभी एक हो गए हैं। ठीक है, और ई ज्ञान मित्र ऐप को इसी के द्वारा अभी लॉन्च किया गया है। देखते हैं ई ज्ञान मित्र ऐप को लॉन्च किया गया, इसका मकसद क्या है, तो ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से इस ऐप को दादर नगर हवेली एवं दमन दीव के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास, इनमें से कौन सा पोर्टल रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह के द्वारा शुरू किया गया, स्वास्थ्य पोर्टल, सुरक्षा पोर्टल, ई छावनी पोर्टल या फिर ई धरती जियो पोर्टल। तो अभी वर्तमान में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा ई छावनी पोर्टल को लॉन्च किया गया था। ठीक है, बात करते हैं इस पोर्टल की, तो इस पोर्टल के द्वारा 62 छावनी बोर्ड के निवासियों की जीवन शैली सुधारने के उद्देश्य से आपका इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास, अभी हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया था, तो राजनाथ सिंह, हरदीप सिंह पुरी, नितिन गडकरी या फिर प्रकाश जावड़ेकर। तो अभी स्वास्थ्य पोर्टल को लॉन्च किया गया था हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी, जो कि पर्यावरण मंत्री है। ठीक है, पर्यावरण एवं वन और जलवायु मंत्री थे हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी, जिसके द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च किया गया था सुरक्षा पोर्टल को। लेकिन अब बता दें कि प्रकाश जावड़ेकर जी जो हैं अब जो है यह पर्यावरण मंत्री नहीं रह गए हैं। ठीक है, कल को ही इसका इस्तीफा दे दिया गया था, और यहाँ पर जो है पर्यावरण एवं यहाँ पर जो भी हमारे पर्यावरण मंत्री बने हैं उसका नाम है भूपेंद्र यादव। ठीक है, तो भूपेंद्र यादव भी हमारे पर्यावरण एवं वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री बन गए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी याद रखिएगा कि हमारे अभी पर्यावरण मंत्री कौन है, भूपेंद्र यादव। ठीक है, और जो अभी नए कैबिनेट मंत्री में जो भी बदलाव आए हैं वे सारे जो है आप लोग को मैं एक वीडियो के माध्यम से अपलोड कर दूंगा। ठीक है, कंटेंट तैयार है तो मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग उस वीडियो को करंट अफेयर के टॉपिक में जाकर के देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास, और मैं बता दूं यहाँ पर सुरक्षा पोर्टल की, तो सुरक्षा पोर्टल अभी प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा शुरू किया गया था। और इसकी बात करते हैं तो हाथियों के संरक्षण को ध्यान में रखकर उसकी वास्तविक जानकारी एकत्र करना इस ऐप का क्या था, मुख्य उद्देश्य था। तो हाथी से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करना सुरक्षा पोर्टल का मुख्य उद्देश्य था, जिसको लॉन्च किया गया था केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी हाल ही में LIC के द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था, तो हम लोग पहले ही चर्चा कर लिए थे, आनंदा ऐप को अभी हाल ही में वर्तमान में LIC के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास, सुगम्य भारत ऐप को किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, रक्षा मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय या फिर कृषि मंत्रालय। तो वर्तमान में सुगम्य भारत ऐप को लॉन्च किया गया था सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ठीक है, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था आपका सुगम्य भारत ऐप। ठीक है, बात करते हैं इस ऐप के बारे में कुछ, तो इस ऐप को जो है लॉन्च इसलिए किया गया था ताकि भवन और परिवहन प्रणाली में सुलभता के मुद्दे को आसान बनाया जा सके। ठीक है, अब बात करते हैं कि सामाजिक न्याय एवं और अधिकारिता मंत्री हमारे अभी कौन थे, तो यह थे थावरचंद गहलोत, जिसके द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया था। लेकिन अभी नए जो मंत्री बने हैं उसमें जो है यहाँ पर हटा दिए गए हैं थावरचंद गहलोत को, और वर्तमान में जो भी हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री है वह है वीरेंद्र कुमार। ठीक है, वीरेंद्र कुमार अभी वर्तमान में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री बन गए हैं, जो अभी वर्तमान में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके MyIAF ऐप जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था, भारतीय जल सेना के द्वारा, भारतीय वायु सेना के द्वारा, भारतीय थल सेना के द्वारा या फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। तो वर्तमान में MyIAF ऐप जो है इसको लॉन्च किया गया था भारतीय वायु सेना के द्वारा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर देख लेते हैं। तो भारतीय वायु सेना में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न आपके पास, सड़क परिवहन एवं रोजगार मंत्रालय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा अभी हाल ही में कौन से ऐप को लॉन्च किया गया था। देखिए यहाँ पर ऑप्शन छूट चुका है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन आपके पास, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा परिश्रम पोर्टल को शुरू किया गया है? राजस्थान सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार, बिहार सरकार या फिर उड़ीसा सरकार? तो अभी वर्तमान में हमारे उड़ीसा सरकार के द्वारा परिश्रम पोर्टल को लॉन्च किया गया था। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर उड़ीसा सरकार के द्वारा और कौन सा पोर्टल लॉन्च किए गए थे? तो सुमंगल पोर्टल को भी लॉन्च किया गया था उड़ीसा सरकार के द्वारा ही। ठीक है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कारोबार के आसान बनाने के लिए उड़ीसा के द्वारा अभी हाल ही में परिश्रम पोर्टल को लॉन्च किया गया है। बात करते हैं उड़ीसा की, तो यहाँ के वर्तमान में गवर्नर है गणेशी लाल, यहाँ के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, और आपको बताना है कमेंट करके कि यहाँ के चीफ जस्टिस भी वर्तमान में कौन बन गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, तो वर्तमान में भी जो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा जी हैं, उसके द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था? तो वर्तमान में इसके द्वारा अभी जो पोर्टल लॉन्च किया गया था वह स्पैरो नामक पोर्टल को लॉन्च किया गया था। ठीक है, स्पैरो पोर्टल का भी वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा लॉन्च किया गया था। बात करते हैं इस पोर्टल को लॉन्च क्यों किया गया था? तो जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक अधिकारियों के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए। ठीक है, यानी कि जम्मू कश्मीर के जो प्रशासनिक अधिकारी है उसका परफॉर्मेंस किस प्रकार है उसका मूल्यांकन करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है वहाँ के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा अभी कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? सुगम्य भारत ऐप, कॉर्मो जॉब ऐप, हरित पथ ऐप या फिर ई संपदा ऐप? तो अभी हरदीप सिंह पुरी जो कि हमारे वर्तमान में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हैं, इसके द्वारा अभी लॉन्च किया गया था ई संपदा ऐप। ठीक है, ई संपदा ऐप को लॉन्च किया गया था। बात करते हैं ई संपदा ऐप के बारे में, तो इस ऐप के जरिए सरकारी आवास में तथा कार्यालय स्थलों का आवंटन किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले यहाँ पर देखते हैं कि हरित पथ ऐप किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो हरित पथ ऐप जो शुरू किया गया था, यह शुरू किया गया था हमारे किस मंत्रालय के द्वारा? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा शुरू किया गया था। बात करते हैं यहाँ पर कॉर्मो जॉब ऐप की, तो कॉर्मो जॉब ऐप्स को शुरू किया गया था आईटी कंपनी गूगल के द्वारा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास, इनमें से कौन सा पोर्टल उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू किया गया? मो विद्युत पोर्टल, परिश्रम पोर्टल, सुमंगल पोर्टल या फिर इनमें से सभी? तो देखिए, सुमंगल पोर्टल तो लॉन्च किया गया था, परिश्रम पोर्टल भी लॉन्च किया गया था, इसका मतलब इनमें से सभी हो जाएगा। तो मो विद्युत पोर्टल को भी लॉन्च किसके द्वारा किया गया था? उड़ीसा सरकार के द्वारा। तो उड़ीसा सरकार के द्वारा ही मो विद्युत पोर्टल, परिश्रम पोर्टल और सुमंगल पोर्टल, ये तीनों पोर्टल को लॉन्च किया गया था उड़ीसा सरकार के द्वारा। ठीक है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, हाल ही में पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था? ब्रेक द चेन, नाड़ी ऐप, संजीवन ऐप या फिर आयुष कवच ऐप? तो पुदुचेरी, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा भी वर्तमान में नाड़ी ऐप को लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि अभी वर्तमान में है जगन मोहन रेड्डी, तो वर्तमान में जो अभी है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वह कौन है? जगन मोहन रेड्डी, जिसके द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था? अभयम ऐप, ई रखवाली ऐप या फिर आनंदा ऐप या फिर सेचा समाधान ऐप? तो आपका आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के द्वारा अभयम ऐप को लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसके बारे में कुछ बात करते हैं। तो टैक्सियों और ऑटो रिक्शा में यात्रा करने वाली महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए अभयम ऐप को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के द्वारा लॉन्च किया गया था। बात करते हैं ई रखवाली ऐप की, तो इस ऐप को लॉन्च किया गया था पंजाब सरकार के द्वारा। आनंदा ऐप की बात करते हैं तो इस ऐप को लॉन्च किया गया था LIC के द्वारा। और सेचा समाधान ऐप को बात करते हैं तो इस ऐप को लॉन्च किया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास, किस राज्य सरकार के द्वारा हॉप पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो हॉप पोर्टल को अभी लॉन्च किया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर हो जाएगा। इसमें बात करते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो राज्य एवं राज्य से बाहर काम कर रहे प्रवासी मजदूरों को स्वरोजगार के अवसर देने के लिए हॉप पोर्टल को लॉन्च किया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। अभी उत्तराखंड में नया CM बन गए हैं। ठीक है, उत्तराखंड के अभी वर्तमान में नए CM बन गए हैं, तो उसका नाम क्या है आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ के मुख्य न्यायाधीश की, तो वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तीरथ सिंह रावत। ठीक है, उत्तराखंड के वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छता अभियान ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नितिन गडकरी, रमेश पोखरियाल निशंक, थावरचंद गहलोत या फिर नरेंद्र सिंह तोमर? तो स्वच्छता अभियान ऐप को लॉन्च किया गया था थावरचंद गहलोत के द्वारा, जो कि हमारे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थे।
लेकिन वर्तमान में भी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन हो गए हैं, तो वीरेंद्र कुमार वर्तमान में भी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री बन गए हैं। ठीक है, बात करते हैं अगर इस वीडियो की, तो आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक करके शेयर करना ना भूलिएगा, जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपका लाइक से हमारा उत्साह बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, किस मंत्रालय के द्वारा स्वास्थ्य पोर्टल को लॉन्च किया गया है, तो स्वास्थ्य पोर्टल को लॉन्च किया गया हमारे जनजातीय मंत्री, ठीक है, जनजातीय मामले के मंत्री अर्जुन मुंडा जी के द्वारा। ठीक है, हमारे जनजातीय मामले के मंत्री वर्तमान में कौन है, तो अर्जुन मुंडा जी है, और इसके द्वारा स्वास्थ्य पोर्टल को अभी वर्तमान में लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं स्वास्थ्य पोर्टल की, तो जनजातीय आबादी के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जानकारी के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपके पास, भारत में स्वदेशी खिलौनों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था, तो शिक्षा एवं बाल विकास के द्वारा टॉय कैथॉन पोर्टल को लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन आपके पास, इनमें से कौन सा ऐप या पोर्टल दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया, जन सेवा पोर्टल, हॉप पोर्टल, धरती वेब पोर्टल या धरनी वेब पोर्टल या फिर आई रखवाली पोर्टल ऐप, तो जन सेवा पोर्टल जो है वर्तमान में भी दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, जन सेवा ऐप को वर्तमान में दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। बात करते हैं इस ऐप के बारे में, तो कोरोना मरीजों को मुफ्त ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यानी कि जो मरीज कोरोना से पीड़ित है उसको मुफ्त ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया था। ठीक है, जन सेवा ऐप को लॉन्च किया गया था दिल्ली सरकार के द्वारा। बात करते हैं हॉप पोर्टल की, तो हॉप पोर्टल को उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, धरनी वेब पोर्टल को तेलंगाना सरकार के द्वारा, और आई रखवाली ऐप को पंजाब सरकार के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, THEE यानी कि थी मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु या फिर उत्तराखंड, तो थी मोबाइल ऐप को अभी लॉन्च किया गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। ठीक है, तमिलनाडु सरकार के द्वारा थी मोबाइल ऐप को वर्तमान में पहले अभी हाल ही में लॉन्च किया गया था। बात करते हैं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के अभी चीफ जस्टिस कौन बन गए हैं वर्तमान में, तो तमिलनाडु की चीफ जस्टिस अभी वर्तमान में बन गए हैं JK महेश्वरी। ठीक है, JK महेश्वरी तमिलनाडु के वर्तमान में चीफ जस्टिस बन गए हैं। बात करते हैं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के वर्तमान में अभी मुख्यमंत्री है, गवर्नर है आपका बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास, धरनी वेब पोर्टल अभी हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार, तेलंगाना राज्य सरकार, महाराष्ट्र राज्य सरकार या फिर पंजाब राज्य सरकार, तो धरनी वेब पोर्टल को तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा वर्तमान में शुरू किया गया है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में कुछ बात करते हैं। तो एकीकृत भूमि को रिकॉर्ड करने के लिए और उसको मैनेजमेंट करने के लिए धरनी वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, इंग्लिश प्रो ऐप किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया, तो केंद्रीय मंत्री शिक्षा मंत्री, ठीक है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के द्वारा अभी इंग्लिश प्रो ऐप को लॉन्च किया गया। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री वर्तमान में कौन थे, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे हमारे रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे रमेश पोखरियाल निशंक, जिसके द्वारा इंग्लिश प्रो ऐप को लॉन्च किया गया था। लेकिन अभी वर्तमान में जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री बदल गए हैं और इसका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान अभी वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुथूट फिनकॉर्प के द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया, तो इसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे कि रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल को मुथूट फिनकॉर्प के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, असीम पोर्टल जो है यह किस केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो असीम पोर्टल को लॉन्च किया गया था अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा अभी शुरू किया गया था असीम पोर्टल को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो असीम पोर्टल जो है यह कुशल आजीविका के अवसर खोजने में मदद करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके पास, इंश्योर पोर्टल को किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो इंश्योर पोर्टल को लॉन्च किया गया था केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, और इस पोर्टल जो है यह पोर्टल डीबीटी की प्रक्रिया को बेहतर और सरल और पारदर्शी बनाने की जो
पारदर्शी बनाने के लिए नाबार्ड के द्वारा शुरू किया गया था। डीबीटी मतलब डायरेक्ट बैलेंस ट्रांसफर, ठीक है, कि इस प्रक्रिया जो था इसको सरल एवं पारदर्शी बनाने के लिए नाबार्ड के द्वारा इस ऐप को विकसित किया गया था, जिसको लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, यहाँ पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री के द्वारा, जो कौन है, तो नरेंद्र सिंह तोमर है अभी वर्तमान में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, गति पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो गति पोर्टल जो है केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ई किसान धन ऐप किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया, तो ई किसान धन ऐप को लॉन्च किया गया था वर्तमान में HDFC बैंक के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, महारोजगार पोर्टल किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, तो महारोजगार पोर्टल को भी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। बात करते हैं तेलंगाना सरकार की, तो तेलंगाना सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था धरनी वेब पोर्टल को तेलंगाना सरकार के द्वारा, ठीक है। बात करते हैं दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार के द्वारा जीवन सेवा ऐप को लॉन्च किया गया था और साथ ही साथ ई पोर्टल लेड ऐप को भी दिल्ली सरकार के द्वारा ही लॉन्च किया गया था, ठीक है। बात करते हैं तमिलनाडु सरकार के द्वारा, तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा अभी हाल ही में कौन सा ऐप को लॉन्च किया गया था, तो तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा धी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया था, ठीक है, धी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ई पोर्टल लेड किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, तो दिल्ली सरकार के द्वारा ई पोर्टल लेड को लॉन्च किया गया था, ठीक है। साथ ही साथ दिल्ली सरकार के द्वारा ही आपका जीवन सेवा ऐप को भी लॉन्च किया गया था, तो जीवन सेवा ऐप एवं ई पोर्टल लेड को दोनों को दिल्ली सरकार के द्वारा ही शुरू किया गया था। पंजाब सरकार के द्वारा ई रखवाली ऐप को शुरू किया गया था और उत्तराखंड सरकार के द्वारा हॉप पोर्टल को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरूर पोर्टल जो है यह किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो गुरूर पोर्टल को नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। गुरूर पोर्टल को किसके द्वारा शुरू किया गया था, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा गुरूर पोर्टल को शुरू किया गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इनमें से कौन सा ऐप या पोर्टल भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया, तो आप लोग को अगर गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। कोरोना कवच ऐप, आरोग्य सेतु ऐप या फिर आई गॉट पोर्टल, तो देखिए तीनों में से तीनों पोर्टल को या फिर ऐप को भारत सरकार के द्वारा ही शुरू किया गया था। कोरोना कवच ऐप, आरोग्य सेतु ऐप और आई गॉट पोर्टल, इन तीनों को भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कोविड-19 से बचाव के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा ऑपरेशन शील्ड चलाया गया था, तो ऑपरेशन शील्ड को चलाया गया था दिल्ली सरकार के द्वारा कोविड-19 से बचाव के लिए। और साथ ही साथ दिल्ली सरकार के द्वारा आपका लॉन्च किया गया था कौन सा पोर्टल, ई पोर्टल लेड लॉन्च किया गया था। उसी के साथ आपका दिल्ली सरकार के द्वारा जीवन सेवा ऐप को भी लॉन्च किया गया था और ऑपरेशन शील्ड ऐप को कोरोना से बचने के लिए लॉन्च किया गया था या फिर चलाया गया था। कोविड कवच ऐप जो है किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, तो कोविड कवच ऐप को शुरू किया गया था महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है। इसी के साथ महाराष्ट्र सरकार के द्वारा महारोजगार पोर्टल को भी लॉन्च किया गया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यह क्वेश्चन जो था इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था और 2021 में अभी तक 2021 जुलाई 2021 तक जितने भी इंपॉर्टेंट ऐप्स एंड पोर्टल लॉन्च किए गए थे वे सारे यहाँ पर कवर करा दिया गया है। तो एक बार अच्छे से आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, अगर रिवीजन नहीं कीजिएगा तो आप लोग क्या होगा, भूल जाइएगा बाद में, ठीक है। तो एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि रिवीजन करके जाएंगे तो आप लोग को याद रहेगा उस समय। और बात करते हैं, आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक बार जरूर लाइक कीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। बात करते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को शेयर करना, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। बात करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो पहले नंबर बात है आपको कि अगर इसी तरह का आपको वीडियो और भी करंट अफेयर का टॉपिक वाइज चाहिए तो आप लोग हमारे प्लेलिस्ट, ठीक है, करंट अफेयर का प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर होगा करंट अफेयर 2021 टॉपिक वाइज, उस प्लेलिस्ट को खोलिए, आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि सभी शिखर सम्मेलन 2021, प्रमुख कंपनियों के सीईओ वर्तमान में 2021 में कौन है, आगामी खेल प्रतियोगिता 2021 कौन है, और सारे जो है जून जुलाई 2021 तक अपडेटेड वीडियो अपलोड किया गया है, ठीक है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री कौन वर्तमान में बने हैं, ठीक है, ये भी जुलाई 2021 तक का अपडेटेड वीडियो है। उसके बाद राज्य के नए मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन बने हैं, जून 2021 तक का अपडेटेड वीडियो है। ऑस्कर पुरस्कार से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक करंट अफेयर का सारे अपलोड कर दिए गए हैं। तो आप लोग जो है
जाइए वहाँ पर करंट अफेयर के प्लेलिस्ट में और वहाँ से जाकर के सारे वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक करके शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए ताकि आप लोग को इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो मिलता रहेगा करंट अफेयर का और भी और अदर रिलेटेड टॉपिक से। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।